हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे थे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज हम टोटल क्वेश्चन नंबर 18 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके हम आपको सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन बताएंगे और साथ ही साथ जितने भी फॉर्मूले या थ्योरी पार्ट यूज होगा वो हम आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ-साथ समझाते चलेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझते वक़्त कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको 2 सेट गिवन है। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2 टू 100 और दूसरा सेट है आपका बी जिसमें एलिमेंट है 1, 2। तो आपसे पूछा गया है कि सेट ए से सेट बी तक नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितनी होगी। आपसे पूछा गया है कि सेट ए से सेट बी तक नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग क्या होगी या कितनी होगी। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्या करेंगे, हमें जो एक रिजल्ट पता है वो सबसे पहले हम आपको रिजल्ट बताएंगे कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एम है, और अगर आपके पास कोई दूसरा सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, टू है। अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, और दूसरा सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट टू है, तो ए से बी तक जो ऑन टू मैपिंग होंगी, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू बी या ए से बी के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितनी होगी, 2 की पावर m माइनस 2। तो यहाँ पर अगर हम सेट ए की कार्डिनलिटी की बात करें या बोल सकते हैं आपकी सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 1 से लेके 100 तक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 100। तो m की जगह क्या रख देंगे, 100। तो आपको रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ रिलेशन ऑन टू रिलेशन तो आपको मिल जाएंगे 2 की पावर 100 माइनस 2। तो नंबर ऑफ ऑन टू रिलेशन या ऑन टू मैपिंग की बात की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको एक फंक्शन दिया गया है जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस एन टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये जो आर माइनस एन, एन आपका कोई इंटीजर्स होगा, ठीक है, या आर माइनस एन, या आप देख सकते हैं यहाँ ई ई एन, एन आपका कोई का कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एफ सच दैट आर टू आर माइनस, ये आपकी क्या होगी, ये फंक्शन की डोमेन होगी, ये फंक्शन की रेंज होगी, और फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एक्स माइनस एन, जहाँ पर एम की वैल्यू एन के बराबर नहीं है। तो आपसे पूछा गया है, ये फंक्शन दिया है, फंक्शन की डोमेन दी गई, एक को डोमेन दी गई, और आपको एक फंक्शन दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि ये फंक्शन क्या वन 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 है, या ऑन टू है, या इन टू है, या वन वन ऑन टू बोथ है। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको जो फंक्शन गिवन है, आपको इसे चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये वन वन ऑन टू या इन टू है। तो आपको डोमेन पता है क्या है, आर माइनस एन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वन वन। वन वन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक्स एंड वाई दो रियल नंबर ले लेंगे, रियल नंबर माइनस का एन करेंगे। तो यहाँ पर रियल नंबर माइनस का एन करेंगे, क्योंकि वन वन के लिए हमें क्या होता है कि डोमेन के डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की आपको डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पर आर की जगह होगा आपका आर माइनस कर्ली ब्रेसेस एन। ओके, तो आपने एक्स और कोमा वाई आपके डोमेन से ले लिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई वन वन के लिए यही होता है ना, कि अगर आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया है, अगर दिस इंप्लाई कर जाए एक्स इक्वल टू वाई, तो हम बोलेंगे हमारा फंक्शन वन वन है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एक्स माइनस एन, तो ये लिख दिया। और एफ ऑफ वाई क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई कैसे निकालेंगे आप, एक्स जगह वाई को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एम डिवाइड बाई वाई माइनस एन। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, y मिल जाएगा। या आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंड मेथड लगा सकते हैं। तो और इसको सिंप्लीफाई करके आपको x इक्वल टू y मिलेगा। तो आप क्या लेके चले थे, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, और आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू y। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, एक 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन हम चेक कर चुके, अब चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। तो कोई भी हम अल्फा लेंगे जो कि कोडोमेन से होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जो आपका कोडोमेन है, उस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो अल्फा हम लेंगे कोडोमेन से, तो कोडोमेन है आपकी आर, तो अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, अल्फा। आपको एक ऐसा अल्फा लेना है अल्फा आर से, और आपको कोई एक ऐसा एक्स चूज करना है जो कि डोमेन से आ रहा है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा। आपको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एन। तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एक्स माइनस एन इक्वल टू अल्फा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम माइनस एन अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, जहां पर आपको क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर अल्फा इक्वल टू 1। अगर आपने इसमें अल्फा की वैल्यू 1 ले ली, तो एक्स है वो हमारे रियल नंबर से नहीं आएगा, क्योंकि ये अगर देखें ये नंबर क्या है, 1 माइनस अल्फा आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1 चूज कर ली, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स नहीं मिलेगा, जो कि आर रियल नंबर से। अगर आपने मान लिया अल्फा की वैल्यू 1 चूज कर ली, यहाँ पर 1 चूज कर ली, कि अगर हमने मान लिया 1 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा इक्वल टू 1 की आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो ये जो फंक्शन गिवन है और जो डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है, तो 1 जो एलिमेंट है वो आपके डोमेन में बिलोंग कर रहा है, बट इसकी प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिल रही है। तो इसलिए जो है जो फंक्शन है हमारा, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो केवल और केवल है 1 1 फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो क्या है, मैनी वन नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर N2 की बात क्या है, N2 में क्या होता है कि आपको दो कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट की आपको दो प्री इमेज मिल रही हो, तो N2 फंक्शन बोलते हैं, बट ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है और N2 भी नहीं। ओके, तो केवल 1 1 फंक्शन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, और जब एन की वैल्यू क्या हो, ऑड, और एफ ऑफ एन इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एन बाई टू जब एन की वैल्यू क्या हो, इवन। और जहां पर एन क्या है, एन है आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ओके, तो आपको इस फंक्शन को ये बताना है कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा या ऑन टू होगा, या 1 1 होगा या ऑन टू नहीं होगा, या नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, या बोथ 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये आंसर आपका ये रहा, तो ये आपका फंक्शन ये रहा। तो सबसे पहले आपको चेक करना है 1 1। तो सबसे पहले हम डिफरेंट डिफरेंट केस ले लेंगे, इवन के केस के लिए फिर ऑड के केस के लिए। तो हम मान लेंगे कि x, y कोई हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, जो दोनों की दोनों कैसी हैं, इवन है। ठीक है, तो इवन है, तो जब आप n की वैल्यू इवन लेंगे, तो f ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का n बाई टू। तो हमने ऐसे नंबर चूज किया x एंड y जो कि इवन है, तो f ऑफ उसके लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन नंबर्स के लिए फंक्शन हमारा है f ऑफ n इक्वल टू माइनस का n बाई टू। तो ये हो जाएगा आपका, तो क्योंकि वन वन चेक करना है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा माइनस का एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस का वाई बाई टू। क्योंकि इवन के लिए जो हमारा फंक्शन है वो माइनस का एन बाई टू है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस का वाई बाई टू। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू वाई। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये अगर आप कोई भी नेट इवन नेचुरल नंबर लेंगे, तो उस केस में आपका 1 1 होगा। हम सेम तरीके से क्या करेंगे ऑड के लिए, कि अगर हमारा कोई जो हम ऐसे नंबर चूज करेंगे जो कि ऑड होंगे, तो अगर आप कोई नंबर ले लें एक्स एंड वाई जो कि ऑड हैं, तो ऑड के लिए
जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एन इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो इस केस में भी आपका जो फंक्शन होगा वो वन वन फंक्शन होगा। अब बात आती है कि ये जो फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। ओके, तो देखेंगे तो स्टूडेंट जो ईच नेगेटिव इंटीजर इज एन इमेज ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो फंक्शन है पहले देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ डिफाइन है। फंक्शन की डोमेन है आपकी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर और कोडोमेन है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जीरो आता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे अगर ऑन टू की डेफिनेशन को रिकॉल करें आप, तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि आपको कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए। बट अगर हम बात करें माइनस वन ले लिया, माइनस वन आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो माइनस वन जो एलिमेंट है जो कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, उसकी कोई भी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। किस सेट में? डोमेन में, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में। तो जो आपका नेगेटिव इंटीजर, each negative integer is an image of even natural number and positive integer is less than is an image of odd natural number, so f is onto। तो स्टूडेंट आप देखेंगे जैसे माइनस वन बोला मैंने, तो आप देखेंगे ट्राई करेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया, मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि माइनस वन आपका कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, बट इसकी इमेज नहीं मिलेगी। तो जब ऐसे बोला इमेज नहीं मिलेगी, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। दो क्वेश्चन आते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट बोला जाता कि ये चीज नहीं होगी, तो हम चेक करेंगे ना। तो स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस लाइन बोली थी कि -1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी, वो गलत था। -1 की प्री इमेज मिलेगी, क्योंकि अगर हम -1 की प्री इमेज निकालें, तो कैसे आएगी? आपको एक ऐसा नंबर चूज़ करना है, जो f ऑफ n इक्वल टू -1 दे दे। तो f ऑफ n इक्वल टू -1 के लिए क्या मिल जाएगा? आपको ऑड के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे अगर आप n की वैल्यू कितनी ले लें? n की वैल्यू 2 ले लें, तो आपको मिल जाएगा ना, -1 की प्री इमेज कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन हमारा, ये ऑन टू फंक्शन है। आपको कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज मिलेगी, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फंक्शन गिवन है जिसकी डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, कोडोमेन है नेचुरल नंबर, और डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और जहां पर एक्स आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से बिलोंग करता है। और आपको पूछा गया है कि जो फंक्शन है हमारा वन वन होगा, ऑन टू होगा, या मैनी वन होगा, या नॉट वन वन, नॉट ऑन टू, या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए आंसर देखते हैं। तो आपको जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जहाँ पर आपका एक्स कहाँ से सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वन वन, तो हम कोई भी एक्स कॉमा वाई ले लेंगे आपके नेचुरल नंबर से। ये नेचुरल नंबर से इसलिए लिया क्योंकि डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए, जो कि इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है, वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, तो आप एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, तो ये आपका वन से वन कैंसिल हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो राइट हैंड साइड वाले टर्म है, जैसे वाई स्क्वायर वाले टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और एक्स वाले टर्म को राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू वाई मिल जाएगा, या एक्स इक्वल टू माइनस का वाई माइनस का वन। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी मिली, एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है, या एक्स की वैल्यू माइनस वाई माइनस वन हो सकती है। बट आप अगर ध्यान दें, आपने तो एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर से लिए थे, बट यहाँ पर एक्स एंड वाई कहाँ से कहाँ आ रहे, नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे। तो केवल और केवल आपको क्या कंडीशन मिलेगी, एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारा कैसा है, वन वन फंक्शन है। अब बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। तो आप अगर आप ध्यान दें, तो अगर हम इस फंक्शन अ, की ऑन टू अगर चेक करें इस फंक्शन को, तो हम अगर कोई देखें वन क्या है, जो एलिमेंट है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, कोडोमेन। तो वन बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट आपको वन की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। मीन
आपको कोई भी एक ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जो ये आपको दे दे f of x equal to 1। आपको x की कोई भी ऐसी वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आपको स्टूडेंट बताइए f of x की एक ऐसी वैल्यू बताइए जहाँ पर x की वैल्यू आपको ये बतानी है, जहाँ पर f of x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉरी 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 0 हो सकती है या x की वैल्यू -1 होती है। तो 0 एंड -1 बोथ आर नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ये क्या है? ये आपका फंक्शन आपका ऑन टू नहीं। ऑन टू क्यों नहीं? क्योंकि 1 की आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही। इमेज प्री इमेज मिल रही है, लेकिन ये भी ध्यान देना होता है, ऑन टू के लिए क्या होता है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको प्री इमेज मिलनी चाहिए और वो डोमेन में होनी चाहिए। तो 0 एंड -1 अगर इसकी वो आ रही हैं प्री इमेज, बट ये आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं। तो ये जो फंक्शन हमारा केवल 1 है, ऑन टू नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या गिवन है कि मान लिया कि हमारे पास एक सेट गिवन है एस, और एक है सेट गिवन है हमारे पास टी। तो आर कोई सेट ऑफ आर क्या है? आर आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। आर आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, और आर क्रॉस आर क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आर आपका रियल नंबर है और आर क्रॉस आर क्या है? ये एस एंड टी है, ये क्या है? सबसेट है आर क्रॉस आर के। तो एस क्या है आपका? एक सेट है जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर का, और टी भी आपका एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर का। तो एस एंड टी आपको दो रिलेशन दिए गए, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट। तो ये आपको दिया गया एस एंड टी क्या है? ये ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लेके हैं, तो ये इन दोनों के सबसेट हैं। तो एस एंड टी क्या है? आपको रिलेशन दिए गए जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो आपको ये बताना है कि टी या आर पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, या मीन टी इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर नहीं। सॉरी, आपसे पूछा गया कि टी एंड एस आपको दो रिलेशन गिवन है। आपको ये पूछा गया कि ये जो रिलेशन है आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं। टी इक्विवेलेंस है या नहीं है, एस इक्विवेलेंस है या नहीं है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको केवल केवल क्या चेक करना है? इक्विवेलेंस की कंडीशन चेक करनी है। इक्विवेलेंस की कंडीशन के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक चेक करना होगा। तो इसमें मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपका, सॉरी रिलेशन है, ये जो आपको रिलेशन दिए गए हैं, ये रिलेशन को आपको चेक करना है कि वन रिफ्लेक्सिव हैं या फिर सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन को नोट करेगा। तो 1,2 जो ऑर्डर पेयर है आपका एस का एलिमेंट है, लेकिन 2,1 एस का एलिमेंट नहीं है। तो ये जो हमारा रिलेशन है एस, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल देंगे ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, फिर बात करेंगे हम एस रिलेशन के बारे में। एस रिलेशन के बारे में हमने क्या किया? अगर देखो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपको चेक करना हो, तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में अगर एक भी ऐसी कंडीशन मिल गई है आपको, इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो रही है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो एस है रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब टी रिलेशन की बात करेंगे, तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो क्या होगा फ्रेंड? तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा क्या है? रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे
तो x, y आपका I में बिलोंग कर रहा है, तो इसी प्रकार y - x भी I में कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन को भी सैटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, तो हम x, y ऐसे दो पेयर लेते हैं जो कि आपका t से बिलोंग कर रहा है, तो x, y बिलोंग्स टू t, मतलब x - y क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर, और x - z बिलोंग्स टू t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, z बिलोंग्स टू t का मतलब क्या है कि x - z बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x - z क्या हो जाएगा, I1 + I2, ये क्या है, इंटीजर प्लस इंटीजर, ये आल्सो इंटीजर। तो जो t है आपका, वो आपका क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। कैसा है, ट्रांसिटिव है, मीन्स संक्रमण है, और अतः ये जो आपका t है, t आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। t आपका क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या दिया गया है, आपको दो रिलेशन गिवन है R एंड S, और आपको ये चेक करना है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो स्टूडेंट, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको रिलेशन जो दिया गया है वो क्या गिवन है, R इक्वल टू x, y सच दैट x, y क्या है आपके सारी की सारी क्या है आपकी रियल नंबर्स हैं, और जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे x इक्वल टू w, और जहां पर जो w क्या है आपका, ये कुछ रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और फिर हम ट्रांसिटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो x इंटू एक्स को आप x रिलेटेड टू x, क्योंकि x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो 1 आपका एक रेशनल नंबर है, तो ये जो आपका रिलेशन R है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो अगर x रिलेटेड टू y, सिमेट्रिक जब चेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y डज नॉट इम्प्लाइज y रिलेटेड टू x, क्योंकि अगर हम 0 रिलेटेड टू 1 मींस 0 को आप लिख सकते हैं 0 इंटू 1, ओके, बट आप 1 को ये नहीं लिख सकते हैं 1 इंटू 0, तो 0 रिलेटेड टू 1 है, बट 1 रिलेटेड टू 0 नहीं है, तो ये जो रिलेशन है आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो रिलेशन जब आपका सिमेट्रिक नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, अब बात आती है दूसरे रिलेशन एस की। तो एस रिलेशन आपको कुछ इस टाइप से गिवन है कि m बाई n कॉमा आपके ये जो ऑर्डर पेयर में आएंगे m बाई n, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका ये होना चाहिए, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ सच दैट आएगा m कॉमा n, और सॉरी m बाई n कॉमा p बाई q, m कॉमा n कॉमा p और q बिलोंग्स टू, ये आपके इंटीजर्स हैं, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं q m इक्वल टू p n। अब ये है कि m बाई n रिलेटेड टू m बाई n, तो ये जाएगा एम एन इक्वल टू एम एन, तो ये आपका क्या है, ट्रू है, एम एन रिलेटेड टू एम है, तो ये आपका ट्रू है। फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, अब ये चेक करेंगे क्या ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो m बाई n रिलेटेड टू p बाई q, दिस इम्प्लाइज m q इक्वल टू n q, दिस इम्प्लाइज इसे आप लिख सकते हैं ना, n p इक्वल टू m q, दिस इम्प्लाइज p बाई q इज रिलेटेड टू m बाई n, तो s आपका सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्रांसिटिव चेक करेंगे, तो हम ले लेंगे कि m बाई n एंड एम आई एन रिलेटेड है p बाई q से, एंड p बाई q रिलेटेड है r बाई s से। तो जब m बाई n p बाई q से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन मिलेगा आपको m q इक्वल टू n p, और जब आप p बाई q रिलेट करेंगे r बाई s से, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा p इक्वल टू r q। तो यहाँ इसे आप लिख सकते हैं m q इंटू पी एस, दोनों रिलेशन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो n q इंटू r q, दिस इम्प्लाइज m is इक्वल टू r इंटू n, तो ये हो जाएगा m बाई n इक्वल टू r बाई s। तो यहाँ से मिल गया m बाई n रिलेटेड टू r बाई s। तो जो हमारा रिलेशन s है, ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन भी है। तो आपने देखा इसमें जो रिलेशन s है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिलेशन s है वो आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया गया है, आपको एक फंक्शन
दिया गया है, पीस वाइज़ फंक्शन दिया गया है जहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेंगे आप और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 माइनस एक्स होगी जब x की वैल्यू लेस दैन 0 लेंगे। तो आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकालना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके? तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपका पीस वाइज फंक्शन है 2 प्लस एक्स है जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ एक्स है 4 माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो 2 प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी तो 4 माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये हमने कैसे लिख दिया स्टूडेंट? यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पता है आपको, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर देखो एक्स था, जैसे मान लो यहाँ एक्स था, ये हमने एक्स को रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स से, तो एक्स को क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो 2 प्लस एफ ऑफ एक्स और 4 माइनस एफ ऑफ एक्स जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख देंगे जब एक्स की ग्रेटर देन 0 हो, तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और 2 प्लस 4 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और 6 माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके स्टूडेंट, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आपको इसमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि ये जो फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन दिया गया है और सेकंड में ये दिया कि ये जो फंक्शन है एवरी मेंबर मस्ट बी अ यूनिक इमेज। आपसे ये पूछा गया है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर एंड 2x और जब एक्स की वैल्यू 0 टू 3 के बीच में लाई कर रही है और एफ ऑफ एक्स है 2x जब एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल 3 टू 9 के बीच में लाई कर रही है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन दी गई है आपको कि इस फंक्शन की जो इमेज है क्या वो हर एक एलिमेंट की आपको यूनिक मिल रही है या नहीं मिल रही। आपसे ये पूछा गया कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसे ट्राई करेंगे, ओके? फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको जो फंक्शन गिवन है या स्टेटमेंट 1 गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0 से 3 के बीच में लाई करेगी और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 2x जब आप एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल 3 टू 9 के बीच में लाई करेगी। तो अगर हम एफ ऑफ 3 की बात करें तो एफ ऑफ 3 मतलब 3 स्क्वायर मीन्स 9। अगर इस केस में बात करें, अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x तो अगर आप ये वाली x इक्वल टू 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 पे मिलेगी 6। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक ही एलिमेंट की आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही है। तो ये यूनिक नहीं है। ओके, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि इट इज नॉट अ फंक्शन बट इट स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो रिलेशन है आपको दिया गया है, अगर मैंने पिछले कहीं पे बोला होगा कि ये फंक्शन दिया गया है आपको, ओके, तो उसका मतलब ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन दिया गया है। आपको स्टेटमेंट 2 दिए गए थे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट दिए गए थे कि एफ ऑफ एक्स आपका रिलेशन है, आपको ये चेक करना था ये फंक्शन है या नहीं। और नेक्स्ट था कि ये सेकंड स्टेटमेंट सही है या नहीं सही। अब बात आती है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन कब हो जाता है। तो स्टूडेंट अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट इमेज मिलती है, अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको इमेज अगर डिस्टिंक्ट मिल रही है तो हम बोलते हैं या यूनिक इमेज मिल रही है। फिर से समझेंगे, अगर आपको रिलेशन दिया है, फंक्शन बोला गया, तो आप अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट की अगर आपको इमेज यूनिक मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है, या रिलेशन है, वो एक फंक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट? तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।